नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली किताब की बात करने जा रहे हैं जो हर टीनेजर, खासकर इंट्रोवर्टेड और कंफ्यूज महसूस करने वाले यूथ के लिए है। मैसेज फ्रॉम द मिडिल ऑफ नोवेयर। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक लड़की की जर्नी है, खुद को ढूंढने, अपनाने और समझने की। और इसमें टीनेज आइडेंटिटी क्राइसिस, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी और लोनलीनेस जैसे टॉपिक्स को बहुत ही आसान, रिलेटेबल भाषा में समझाया गया है, जिसे मैं आपको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी की नायिका है ज़ारा, एक लड़की जिसका नाम है ज़ारा। एक सिंपल सी लड़की है जिसे लगता है कि वो कहीं फिट नहीं बैठ। वो ना सबसे कूल है, ना ही सबसे प्रोटी और ना ही सबसे पॉपुलर। पर उसका सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है। शी फील्स स्टक। स्कूल में बुलिंग, घर पर एक्सपेक्टेशंस और खुद से हजार सवाल। अब बात करता हूँ पॉइंट नंबर 1 की। कंफ्यूजन इज रियल और ये नॉर्मल है। टीनेज में हर लड़की खुद से सवाल करती है, मैं बाकियों जैसी क्यों नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ में परफेक्ट क्यों होना चाहिए, मैं क्या क्या मैं ठीक हूँ। ज़ारा भी ऐसा ही महसूस करती है, पर फिर भी उसे एहसास होता है कन्फ्यूज़न कोई वीकनेस नहीं है बल्कि सेल्फ डिस्कवरी की पहली सीढ़ी। एग्जाम्पल के लिए, ज़ारा का मन था राइटर बनने का, पर उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे। उसने खुद को समझाने के लिए एक डायरी में अपने थॉट्स लिखना शुरू किया और वही उसकी फर्स्ट हीलिंग स्टेप बनी। पॉइंट नंबर 2, लोनलीनेस सबसे बड़ा टीचर होता है। जब आसपास कोई नहीं होता तब हम अपने सबसे करीब होते हैं। ज़ारा अपने स्कूल में अकेली फील करती थी, लेकिन उसी अकेलेपन ने उसे खुद के साथ बैठना सिखाया और इनर स्ट्रेंथ दी। इससे ज़ारा को सीखने को मिला, अगर आपको अकेलापन फील होता है तो भागिए मत, उसे समझिए और खुद से कनेक्शन बनाइए। पॉइंट नंबर 3, डोंट फिट इन, स्टैंड आउट। सबको खुश करने की कोशिश में कहीं खुद को खो मत देना। ज़ारा हर किसी को इम्प्रेस करना चाहती थी, कूल बनना, स्टाइलिश बनना, फनी बनना। पर एक दिन उसने समझा, मैं यूनिक हूँ और यह मेरी पावर है। जब उसने अपनी क्लास प्रेजेंटेशन में अपनी असल फीलिंग शेयर की, सभी क्लासमेट्स पहली बार उसे सीरियसली लेने लगे। फिर ज़ारा को दूसरों से वैलिडेशन नहीं, खुद से सेटिस्फैक्शन मिलने लगा। पॉइंट नंबर 4, मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस। ज़ारा एंजाइटी से जूझ रही थी, पर वो इसे छुपाती थी क्योंकि उसे डर था कि लोग जज करेंगे। पर जब उसने अपनी काउंसलर से बात की, उसे समझ आया कि मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। उससे उसने सीखा टीनेजर्स को मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करनी चाहिए। हेल्प लेना कमज़ोरी नहीं, बहादुरी होती है। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश। जब आप खुद को अपनाते हैं तब दुनिया आपको पहचानती है। ज़ारा ने धीरे धीरे खुद को एक्सेप्ट करना सीखा, अपने लुक्स को, अपनी आवाज़ को, अपनी सोच को। उसने मिरर में देखकर खुद से कहा, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ और मैं वर्दी हूँ। उदाहरण के लिए उसने अपने पुराने जर्नल्स पढ़े और हर पन्ने पर लिखा, थैंक यू ज़ारा फॉर बीइंग स्ट्रॉन्ग। ये उसकी हीलिंग जर्नी का सबसे प्यारा पड़ाव था। लास्ट में मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा इस बुक के ज़रिए। मिडिल ऑफ नाउवेयर यानी वो जगह जहाँ सब खोया खोया सा लगता है, लेकिन वहीं से शुरू होती है खुद को पाने की जर्नी। और यही ज़ारा की कहानी हमें सिखाती है, यू आर नेवर ट्रूली लॉस्ट, जस्ट डिस्कवरिंग अ बेटर योरसेल्फ ऑफ यू। बुक की समरी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आज से आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। मिलता हूँ अगली बुक की समरी के साथ।